अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं IS इन्फो। मैं तारीख को छेड़ने के बजाय तारीख का मुतालिया करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िलहज्जा की तारीख पढ़े तो एक ऐसी मज़लूमाना और दर्दनाक शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुल्नुरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम जामी अल कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बेचते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद होने का शर्फ हासिल है। खैर, ये बातें तो आपको उलमा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शान तो बयान की जाती है, हजरत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है, हजरत उस्मान की शर्म व हया की तज़किरे तो किए जाते हैं, इनके क़ब्ल इस्लाम और बाद इस्लाम के वाक़यात तो सुनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि इनके मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, इनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को आवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख की चीख ही निकल जाए अगर उस्मान की मजलूमियत का जिक्र किया जाए। मैं इतना जानता हूँ कि उस्मान वो मजलूम था जिसका 40 दिन पानी बंद रखा गया। हजरत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निडाल हुए तो आवाज लगाई, है कोई जो मुझे पानी पिलाए। हजरत अली को पता चला तो मशकीज़ा लेकर उस्मान का साक़ी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। आज करबला में अब्बास की मशकीज़े पर बरसने वाली तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हजरत अली के मशकीज़े पर बरसने वाली तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हजरत अली के मशकीज़े पर तीर बरसाने शुरू किए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना उमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नजर पड़े और कल क़यामत के रोज उस्मान अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरे मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने न आया। करबला में हुसैन के साक़ी अगर अब्बास थे तो मदीना में उस्मान के साक़ी अली थे। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी की कुएं खरीदा करता था। उस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए। जो उस्मान मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था, आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता। जिसके महफल में बैठने के लिए सहाबा किराम जवक दर जवक आया करते थे। दिन गुजर गए, उस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से 40 बड़े ऊंट नबी की खिदमत में पेश कर दिया करता था। आज उस उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान की फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा उहद में हुजूर का मुहाफिज था। आज उस उस्मान का वो हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपने नबी की बेअत की थी। हाय उस्मान, में नुक्तादान नहीं जो तेरे शहादत को बयान करूं और दिल पट जाए, आंखें नम हो जाए। आज उस उस्मान के जिस्म पर बर्ची मार कर लहू लहान कर दिया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल न किया था। आज आप सल्लम के 2 बेटियों के शौहर को टोकरे मारे जा रहे हैं। ज़िलहज्जा 35 हिजरी जुम्मे का दिन है। हजरत उस्मान 18वें रोजे की हालत में है। बागी दीवार पलांग कराते हैं और मेरे प्यारे उस्मान की दाढ़ी खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी पेट पर बर्ची मारता है, एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है, मेरे उस्मान को ज़बह करता है। अल्लाह देख रहा है उस्मान का ज़बह होना, फरिश्ते देख रहे हैं उस्मान का शहीद होना, चरिंद परिंद देख रहे हैं उस्मान का कुर्बान होना। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। हजरत उस्मान जमीन पर गिर पड़े तो उस्मान को टोकरे मारने लगे जिससे आपकी पसलियां तक टूट गई। बिलाखिर हजरत उस्मान बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। काश के इस मजलूम पे होने वाले जुल्म को कोई बयान करता, काश के इस मजलूम पर जुल्म करने वालों की कोई पहचान कराता। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।